हेलो एवरीवन। इस बार क्लास 10 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो हर बार की तरह से काफ़ी अलग हो रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बार स्टूडेंट्स को दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि वो दो बार एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो जो इस बार आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं साइंस और एसएसटी का, उसमें अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं, अच्छे से चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, भले से आपका आंसर पूरा सही भी क्यों ना हो। तो सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया, देखिए आप देख सकते हैं, और ये लेटेस्ट है, 9 दिसंबर को इसे रिलीज़ किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, स्पेशली यहाँ पे जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडेंस बताई गई है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसको लेकर। और इसमें क्या बताया गया, देखिए कि साइंस और एसएसटी का जो पेपर है इस बार वो हर बार की तरह से काफ़ी अलग आने वाला है। पहले क्या होता था, साइंस या एसएसटी का जो पेपर होता था ना, उसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो मिक्स आते थे। मिक्स का मतलब ये है कि जैसे सेक्शन ए है, उसमें साइंस में केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस होते थे, बायोलॉजी के भी होते थे और फिज़िक्स के भी होते थे। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में अलग अलग जो आपके साइंस के पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस अलग अलग होते थे। ऐसी एसएसटी का जो पेपर होता था उसमें भी क्या होता था, जैसे सेक्शन ए है या बी है या सी है, तो हर एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ ज्योग्राफी के, इस तरह से मिक्स होते थे। लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ये कह रहा है कि इस बार क्या किया गया है, क्वेश्चन पेपर इस तरह से बनाया गया है कि साइंस में 3 सेक्शंस हैं, ए, बी और सी। जो सेक्शन ए है देखिए वो बायोलॉजी का है, यानी कि सेक्शन ए में सारे के सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे। सेक्शन बी जो है वो केमिस्ट्री का होगा और सेक्शन सी जो है वो फिज़िक्स का होगा। ऐसे ही एसएसटी में भी किया गया है। तो सोशल स्टडीज़ में देखिए क्या किया गया है, तो सोशल साइंस में आपको सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। और सेक्शन ए हिस्ट्री का होगा, सेक्शन बी ज्योग्राफी का, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस का और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का। अब ये तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर तो ऐसे डिज़ाइन हो गया। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले आप जो क्वेश्चन आपको आता था उसका आंसर आप पहले लिख देते थे, किसी भी सेक्शन का आंसर पहले लिख देते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इस बार स्पेशली बोर्ड ने ये कहा है कि आपको क्या करना है, जो भी आपकी आंसर बुकलेट होगी जिसमें आपको करीब 22 या 32 के आसपास पेजेस दिए जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो आपको करना क्या है, पहले ही पूरी आंसर बुकलेट को, जो आपको आंसर के लिखने के लिए बुकलेट दी जाती है, उसको, साइंस का अगर पेपर है तो उसको आप 3 पार्ट्स में बांट लेंगे, पहले से डिवाइड कर लेंगे। और जो 3 पार्ट्स बांटेंगे उसमें आप सेक्शन ए करके, ये मान लीजिए पहले आपने 7 या 8 पेज सेक्शन ए के लिए रख लिए, अगले 7 या 8 पेज आपने सेक्शन बी के लिए रख लिए, ऐसे ही अगले 7 या 8 पेज सेक्शन सी के लिए रख लिया आपने। तो इस तरह से देखिए आपने पूरी आंसर बुकलेट को 3 पार्ट्स में बांट लिया है, सेक्शन ए, बी और सी। अब आपको, जैसे कि आपने पहले 7 पेज सेक्शन ए के लिए रखे हैं बायोलॉजी के लिए, तो आपको पहले 7 पेज पे सेक्शन ए के ही आंसर्स लिखने हैं। और अगले 7 पेज मान लीजिए आपने जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके लिए रखे हैं, तो आपको सेक्शन बी के आंसर्स उसी अगले 7 पेज में ही लिखने हैं, इधर उधर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सीबीएसई कह रहा है कि उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखो, अगर आपने मिक्स कर दिया कि सेक्शन ए में जो सेक्शन ए वाले पेजेस थे उसमें आपने सेक्शन बी के भी आंसर लिख दिए, अगर आपने मिक्स कर दिया तो उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, उनको चेक नहीं किया जाएगा। अगर चेक ही नहीं किया जाएगा तो आपको उसके मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे। तो इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखें। तो बोर्ड ये कह रहा है कि जो प्री बोर्ड होंगे स्कूल्स में, तो स्कूल्स में एक बार इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम्स करवाए जाएँ ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया हो जाए। तो आप लोग भी क्या करें, सैम्पल पेपर्स एक बार अच्छे से रिवाइज़ करें ताकि आप पहले से आइडिया लगा लें कि किस तरह से कितने पेजेस आपको डिवाइड कर लेने हैं। एग्ज़ाम में आपको ये सब सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 घंटे कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो आई होप आपको वीडियो काम की लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे आगे शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।